बल से, ना शक्ति से, बल तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस प्रकार से। आपकी परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सफलता है आपकी। तो ये बोलना छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं चमक रहा हूं। परमेश्वर का राज्य मेरे द्वारा बढ़ रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का जो मेरा विषय है वो ये है ज्योति। इंग्लिश में इस प्रकार से बोलते हैं लाइट। ये मेरा टॉपिक है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मेरे संग निकाल के पढ़िएगा। आप लोग चमकदार होना चाहते हो, करेक्ट? आप जगत की ज्योति हो, तुम पहले से चमके हुए हो, लेकिन परमेश्वर और शाइन लाने के लिए तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर कुछ कहना चाहता है, कुछ देना चाहता है। निकाल के पढ़िएगा यशाया की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यशाया 48 का 10 क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर तुम्हारे जीवन को चमकाना चाहता है। तो परमेश्वर जब जीवन को चमकाता है, परमेश्वर तुम्हें भीड़ में से अलग करता है। और जब तुमको अलग करेगा तो तुम अकेले रह जाओगे, अकेले हो जाओगे। उस समय घबराना नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस अकेलेपन में तुमको चमकाना चाहता है, शाइन कर रहा है, तुमको पॉलिश कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? जब तुम सोचो कि यार मेरे ऊपर ये सारी चुनौती क्यों आ गई हैं, परमेश्वर उस समय तुम्हें पॉलिश कर रहा है। क्या लिखा है यशाया की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। निकाल के पढ़ें। देख, मैंने तुझे निर्बल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। सुना आपने? लिखा है यशाया 48 के 10 में लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी की नाई नहीं, पर मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझको चुन लिया है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा, मैं तुमको चमकाऊंगा, मैं तुमको शाइनिंग कर दूंगा। चांदी जैसे शुद्ध करने के लिए उस आग में डालते हैं, उस भट्टी के अंदर डालते हैं, उस चांदी को चमकाने के लिए, इसी प्रकार से मैं भी तुझे उस विपत्ति में डालूंगा ताकि तू शुद्ध हो जाए, चमकदार हो जाए। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? लेकिन बहुत सारे मनुष्य ऐसे एक्सपीरियंसेस को लेने से डरते हैं। वो भट्टी में नहीं जाना चाहते। भट्टी का मतलब है वो अनुभव को नहीं लेना चाहते जैसे तुम शाइन हो सकते हो। इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ कुरिन्थियों की पुस्तक में कि तुम्हारा पल भर का हल्का सा कलेश तुम्हारे लिए अपरंपार महिमा को लेकर आता है। तो तुम अपने लाइफ को कैसे ले रहे हो उस ज्योति के अंदर? कैसे तुम चुनौतियों को ले रहे हो अपने लाइफ के अंदर? ये चुनौतियां, ये टेस्टिंग तुम्हारी जिंदगी की तुमको शाइन करेगी, तुमको शाइन करेगी। हालेलुया। सुना आपने कि नहीं सुना? आप ज्योति में जीना चाहते हो, आप आनंद में जीना चाहते हो, आप शाइन होना चाहते हो, चमकीले भी होना चाहते हो, करेक्ट? तो परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि मैं तुझको विपत्ति की भट्टी में डालकर तुझ पर शुद्ध करूंगा, तुझे मैं शुद्ध करूंगा। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? असली सेलिब्रेशन ज्योति की किसको बनानी चाहिए? आप लोगों को। और सेलिब्रेट कीजिए ज्योति के लिए, सेलिब्रेट कीजिए अपने लिए कि मैं जगत की ज्योति हूं, क्योंकि वो ज्योति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अब तुमको दे दी है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? वो ज्योति अब तुमको दे दी है। और ज्योति क्यों दी है तुमको? अभी आप लोगों ने सुन लिया कि ज्योति कैसे आती है। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि तुम कैसे चमकीले होते हो। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे तुम शानदार होते चले जाते हो। जब तुम उस परीक्षाओं की भट्टी में जब तुम डाले जाओगे,
और जब तुम्हारा कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना नहीं होगा बल्कि तुम उसको सामना करोगे, तुम शाइन हो रहे हो, तुम अपने आप को शाइन कर रहे हो, तुम अपने आप को पॉलिश कर रहे हो। घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग, प्रभु तो है ही नहीं, प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया है। अब समझ, ऐसे शब्दों को मत बोलो। ज्योति वाला मनुष्य ऐसे शब्दों को नहीं बोलता है, समझ पा रहे हो? ज्योति वाला शब्दों को जो बोलता है, ज्योति वाला मनुष्य, वो बोलता है आनंद में। और उस भट्टी में, जब चुनौतियों की भट्टी में जब डला होता है, तो वो ये देखता है कि मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं, मैं कैसे इसका सॉल्यूशन करूं। इसलिए परमेश्वर बोलना चाहता है, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का मतलब है यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तुम समस्याओं का हल निकालने वाले व्यक्ति हो। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। समस्या, तुम उस समस्याओं का हल हो। यू आर अ सॉल्यूशन। तुम वो हल हो उस समस्या का। तुम देखो नहीं कहीं भी, तुम उस हल हो। इस बुद्धि का इस्तेमाल करो। राइट टाइम, राइट प्लेस, उस परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलो, क्योंकि तुम वो हल हो। सारी समस्या का हल तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा समाया हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी बुद्धि की बातें बोले, समझदारी से चले। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोगों ने देखा कि कैसे तुम शाइन हो सकते हो? जब चुनौतियों की भट्टी में जब तुम डाले जाओगे, तुम शाइन होते चले जाओगे। आमीन। और किसके लिए ज्योति ठहराई है? तुम, अगर तुम ज्योति हो तो किसके ऊपर हो? तुम ज्योति किसके ऊपर ठहराए गए हो? आप सुनेंगे, निकालिएगा मेरे साथ यशायाह की पुस्तक, उसका 49वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को निकाल के पढ़ें। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है। क्या लिखा है? उसने मुझसे यह भी कहा, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। ओके, आगे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। कोई आनंद हो सकता है इन वचनों को सुनने के बाद? आमेन, हालेलुया। लिखा हुआ है कि मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। तो तुम उन लोगों के ऊपर ज्योति हो। वो तुमसे सलाह लेंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे हल निकलवाने के लिए। इसका हल कैसे कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन बता दो, क्योंकि तुम उनके ऊपर ज्योति ठहराए गए हो, जो कि परमेश्वर की ओर से है। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे जाति जाति के लोगों के ऊपर ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। सुना आपने? तुम्हारी ज्योति फैलेगी। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था? इससे पहले अभी हमने पढ़ा था कि तुम्हारी ज्योति छिप नहीं सकती, उस नगर के पहाड़ के अंदर छिप नहीं सकती। तुम अपने आप को छिपा नहीं रख सकते, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम सोच रहे हो, ओ हमें तो इसी जगह पर सेवा करना है, हमें ये यही करना है। तुम अपने को छिपा नहीं सकते। परमेश्वर तुमको खींच के बाहर निकालेगा ताकि तुम्हारी ज्योति दूसरों पर चमक सके। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बस तुमको एक काम करना है, वो ये है परमेश्वर के साथ फेलोशिप रखो, उस घनिष्ठ रिश्ते को बनाओ परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो जीवन में, जो तुम्हारे काम में आएगा, जो जीवन में अच्छे ज्योति से तुम चमक सकते हो, वो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। उसके माध्यम से तुम चमक सकते हो। अपनी परिस्थितियों से लेकर कभी घबराना नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। परमेश्वर तुमको कठोर बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया।
क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? मैं तुझे जाति जाति के लोगों के लिए ज्योति ठहराऊंगा, वो लाइट ठहराऊंगा, ताकि मेरा उद्धार पृथ्वी की ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। परमेश्वर तुम्हारी ज्योति को फैलाना चाहता है, फैलाना चाहता है। तुम्हारी ज्योति को परमेश्वर फैलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कुलुस्सियों की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला अध्याय की 27वीं आयत में लिखा हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। लिखा हुआ है, होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू। लिखा हुआ है कि महिमा की आशा तुम में रहती है। लिखा हुआ है कि लाइट तुम्हारे अंदर हमेशा 24 घंटे 7 दिन हमेशा तुम्हारे अंदर है। लाइट, लाइट तुम्हारे अंदर है। अब पता है क्या, सुनोगे? मैं अगर यहां खड़ा हुआ हूं तो लाइट मेरे अंदर है। अगर आप महिलाएं जो है रोटी को बना रही हैं किचन के अंदर, लाइट में आप ऑलरेडी हैं, ज्योति में आप ऑलरेडी हैं। आमीन, हालेलुया। आप अपने मुंह से उन शब्दों को, कोई भी शब्दों को निकालेंगे वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी लाइट काम कर रही है। आप समझ पा रहे हैं? अगर आप वॉशरूम में भी हैं तो भी लाइट आपके अंदर काम कर रही है। अगर आप बाइक चला रहे हैं, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो लाइट काम कर रही है। ओ, अगर आप कार चला रहे हैं तो परमेश्वर की ज्योति काम कर रही है। Whatever you will speak, it will flourish। जो भी तुम कुछ बोलोगे वो फ्लरिश हो जाएगा, क्योंकि लाइट तुम्हारे अंदर काम कर रही है। हालेलुया। महिमा की आशा तुम्हारे अंदर है, मतलब लाइट, लाइट तुम्हारे अंदर है, ज्योति तुम्हारे अंदर है। सेलिब्रेट करो इस ज्योति का, आनंद बनाओ इस ज्योति का। हालेलुया। सेलिब्रेट द लाइट, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, क्योंकि तुम जगत की ज्योति हो। जहां पर यीशु है वहां अंधकार रह सकता है? जहां यीशु है वहां गरीबी रह सकती है? जिसको रखनी है गरीबी वो रखे है, लेकिन मैं यीशु के नाम से उस गरीबी को रिजेक्ट करता हूं अपनी लाइफ से, अपनी सेवा से, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम परमेश्वर के वचनों को कैसे ले रहे हो अपने स्पिरिट के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर? तुम्हारे साथ वो होता है जो तुम अपनी जीभ से बोलते हो, आई एम वेरी रिच। मैं परमेश्वर का एक ग्रेट सेवक हूं यीशु के नाम से। क्या आप लोग अपने आप को देख सकते हो इस प्रकार से? क्या देख सकते हो इस प्रकार से कि तुम अपने आप को वचन की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? आर यू लिविंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड? बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर हैं जो कि परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। थिंक बिग बिकॉज योर गॉड इज बिग। बड़ा सोचो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तुम्हें मिलता छोटा है, कम है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी सोच छोटी है, क्योंकि तुम बहुत छोटा सोचना चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचना चाहते हो। उस सोच को अपने जीवन से निगलेक्ट करो, उस सोच को अपने जीवन से निकालो। बोलो कि मैं वचन के अनुसार चलता हूं यीशु के नाम से। जो वचन में लिखा है मैं उसके अनुसार चलूंगा यीशु के नाम से। आप समझ पा रहे हो? और वचन में लिखा हुआ कि तुम ज्योति हो, और जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रह सकता। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक का 24वां अध्याय है, उसकी पहली आयत। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था हाँ, और उसकी आयु बहुत थी। हाँ। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। सुना आपने? लाइट का मतलब क्या है? हे, आप लोग सुन पा रहे हो? लाइट का मतलब क्या है? सुन पा रहे हो? लिखा हुआ है अब्राहम वृद्ध था।
मीन्स वृद्ध का मतलब एल्डर या ओल्डर। ओके, इब्राहिम वृद्ध था, मतलब बूढ़ा हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। क्या लिखा हुआ है? यहोवा ने सब बातों में उस अब्राहम को आशीष दी थी। अब्राहम से ऊपर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है, सब बातों में। और पता है क्या, इब्राहिम जब अपने घर से निकला, इब्राहिम का पिता जो तेरा था, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि इब्राहिम ऑलरेडी वॉज वेरी रिच। अब्राहम ने अपने घर को जब छोड़ा तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि अब्राहम पहले से अमीर था, पहले से अमीर था। उसके पापा बिजनेसमैन थे, उसके फादर। लेकिन उसने सब चीजों को छोड़ के, वो सब बिजनेस को छोड़कर, वो अपने खानदान के लोगों को छोड़कर वो निकल पड़ा सेवा करने के लिए। परमेश्वर की आवाज आई, परमेश्वर की आवाज ने बोला कि इसको छोड़कर निकल, जो मैं तुझे दिखाता हूं। और उसने एक एक बातों को जो परमेश्वर ने उसके लिए रख रखा था, ध्यान से सुना परमेश्वर की आवाज को और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। समझ पा रहे हो? अब्राहिम के जब एक भी बेटा नहीं हुआ तो पता है क्या, परमेश्वर उसको बोलता है कि मैं तुझको बेटा दूंगा, लेकिन उस समय तक हुआ ही नहीं उसके बेटा। उसकी पत्नी दूसरी जो हाजिरा थी, उसके द्वारा इश्माइल पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो पत्नी थी सारा, जो उसकी पत्नी थी, उसके द्वारा एक ही बेटा नहीं हुआ। सो उसकी पत्नी को शक होना शुरू हो गया कि मेरे द्वारा भी वंश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब्राहम उसकी अपनी पत्नी से बोलता है, अपनी पत्नी से इस प्रकार से बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे बोला है तो जरूर होगा, सारा के द्वारा ही उत्पन्न होगा। आप समझ पा रहे हो? और वो एंड तक विश्वास रखा रहा परमेश्वर की बातों पर, एंड तक, जब तक एक बुढ़ापे की उम्र आ जाती है। व्यक्ति किसी और को आज की डेट में कोई कह देना तो वो विश्वास को तोड़ देगा, वो विश्वास को त्याग देगा, वो नहीं चल पाएगा उस विश्वास के अनुसार। इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता कहलाया जाता है, क्योंकि उसने एंड तक अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा। उसने एंड तक जो परमेश्वर ने उससे बोली थी, उसने उस शब्दों को कभी त्यागा नहीं अपनी लाइफ से। क्या उसने बोला है तो होगा। He said it means it will be done। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी, क्योंकि वो विश्वास अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। क्योंकि वो परमेश्वर की ज्योति, जो विश्वास के शब्द है, जो विश्वास के शब्द हैं, उस शब्दों के द्वारा, उस ज्योति के शब्दों के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, उस ज्योति के शब्दों के द्वारा। इसलिए परमेश्वर ने उसके लाइफ में आनंद दिया, वो आशीष दी। आज के मनुष्य पता है क्या, मसीह में तो है, आनंद लेना चाहते हैं, आशीष लेना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं, विश्वास से नहीं चलना चाहते, उस ज्योति में ज्यादा नहीं चलना चाहते, उस परीक्षाओं के दिनों में, परीक्षाओं की भट्टी में जब परमेश्वर डालते तो नहीं चलना चाहते। परमेश्वर के लोग, ऐसे लोग सावधान हो जाओ, परमेश्वर तुमसे ही कहना चाहता कि मैं तुमको उस आग की भट्टी में डालकर मैं तुमको चमकदार बना दूंगा, शानदार बना दूंगा, शाइनिंग करने वाला बना दूंगा, क्योंकि तुम अब जगत की ज्योति हो। परमेश्वर नहीं चाहेगा कभी भी उसके बेटे और बेटियां जो ज्योति में ऑलरेडी है वो अंधकार में जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा। इसलिए परमेश्वर, इसलिए मैं हमेशा आपको सिखाता हूं, बोलता हूं, तुम्हारा जिंदगी ऊंचा जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा, नीचे जा ही नहीं सकता। तुम्हारा जीवन ऊंचा जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, और भरोसा रखो परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर के वचन में अगर लिखा है तो जरूर होगा। यही तो विश्वास है, यही तो परमेश्वर की ज्योति है। क्योंकि ज्योति क्या करती है? हमेशा चमकती है और फैलती है, छिप नहीं सकती। हालेलुया, छिप नहीं सकती। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तुमको कोई छिपा ही नहीं सकता, तुमको कोई छिपा के रख नहीं सकता। आमीन, क्योंकि तुम ज्योति हो, तुम छिप ही नहीं पाओगे। इब्रानी की पुस्तक का 12वां अध्याय उसकी दूसरी आयत सुनना और समझना कि ज्योति किस प्रकार से आता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका दूसरी आयत लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तुम्हारे जीवन में ज्योति कैसे आती? जब तुम यीशु को ताकते रहते हो,
अपनी निगाहें यीशु के ऊपर टिकाए रहते हो, अपनी स्पिरिट उस परमेश्वर के वचन की अधीनता में टिकाए रहते हो, तुम्हारे अंदर ज्योति शानदार तरीके से चमकता जाता है। ठीक है, विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। किसके लिए? सुन पा रहे कि नहीं? किसके लिए रखा था? आनंद के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है? मेरे बेटे बेटियां जो कि ज्योति में हैं, वो अपनी लाइफ में आनंद मनाए। वो नहीं चाहता कि तुम डिप्रेशन में जाओ, वो नहीं चाहता कि तुम दुखी होकर जियो, वो नहीं चाहता कि तुम चिंता में पड़े रहो। नो नो, परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद में इस पृथ्वी पर जियो। परमेश्वर एंजॉय चाहता है। यू वांट टू एंजॉय? आनंद में अपनी लाइफ को जियो। वो कब तुम आनंद में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हो? जब तुम यीशु मसीह नासरी के ऊपर ताकते रहोगे, वचनों के अनुसार चलते रहोगे, तुम आनंद में जीवन को व्यतीत करते रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस पर दुख सहा, क्रूस पर दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। अब ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब है, यीशु की ओर ताकते रहने का मतलब है कि तुम ज्योति में चल रहे हो और बढ़ रहे हो। हेलो, तुम यीशु में चल रहे हो और बढ़ रहे हो। इसका मतलब यह है, यीशु की ओर ताकते रहो ताकि तुम ज्योति में बढ़ सको, अंधकार से दूर हो जाओ और दूसरे लोगों को भी दूर कर दो, क्योंकि यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तुम समस्याओं का हल करने वाले व्यक्ति हो। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक का 8वां अध्याय उसकी 12वीं आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा और जीवन की ज्योति पाएगा। सभी लोग बोलेंगे, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं अंधकार में कभी नहीं चलूंगा, मैं अंधकार में कभी नहीं चलूंगा। अंधकार का मतलब समझते हैं क्या? अंधकार का मतलब, अंधकार का मतलब है कि तुम कभी भी मूर्खता के संग अपनी चालों को नहीं चलोगे। अंधकार का मतलब है तुम गरीबी के साथ तुम कभी भी नहीं चलोगे। अंधकार का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर समस्याएं तो आएंगी, लेकिन तुम समस्या को, सारी समस्या को हल निकाल लोगे। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो बोलो कि मैं जीवन की ज्योति हूं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं, मैं यीशु को ताकता हूं, मैं वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करता हूं, क्योंकि मैं जीवन की ज्योति हूं, 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 मैं जीवन की ज्योति हूं। मेरे अंदर पवित्रता है, मेरे अंदर गुडनेस है, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर विजडम है, मेरे अंदर ग्रेस है, मेरे अंदर होप है, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रकाशन है, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं। मुझको कोई छिपाए नहीं रह सकता। मैं शाइन हो रहा हूं, मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से, मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से, मैं शाइन हो रहा हूं यीशु के नाम से, मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चमक रहा हूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, हम ये सारी बातें क्यों बोल रहे हैं? इब्रानियों की पुस्तक का 13वां अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। ओ हालेलुया, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा।
यहां तक कि मुझे मेरी टेस्टिंग के समय भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। यहां तक कि परमेश्वर मेरी चुनौतियों के समय भी मुझे नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। क्या आप लोग को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर के लोग कह रहे मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए 6ठी आयत में सुनिएगा, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। बेधड़क का मतलब पता है इंग्लिश में लिखा है कॉन्फिडेंस के संग, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा ना हमें त्यागेगा, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को कॉन्फिडेंस के संग कहते हैं, बेधड़क होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। क्या लिखा है? सुना आपने? लिखा हुआ इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है मैं बोल्डली कहता हूं, मैं कॉन्फिडेंस के संग कहता हूं। क्या कहता हूं? कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं कभी नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर चाहता है कि तुम वचनों को कॉन्फिडेंटली, बोल्डली, बेधड़क होकर कहो, खुलकर कहो, मैं ज्योति हूं, मैं समस्याओं का हल निकालने वाला व्यक्ति हूं, मैं समस्याओं का हल हूं क्योंकि मैं ज्योति हूं। परमेश्वर चाहता है कि तुम ये सारी बातें कॉन्फिडेंस के संग बोलो, बेधड़क होकर बोलो क्योंकि तुम ज्योति हो। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जहां ज्योति होती है वो क्या होता है? चमकदार होता है। जहां ज्योति होती है वो क्या होता है? वो कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यूहन्ना की पुस्तक का 20वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अभी हमने पढ़ा, यीशु ने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूं, और फिर मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय की 14 आयत में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब जो भी कोई व्यक्ति तुम्हारे संग जैसा करता है, इसका मतलब कि उसने परमेश्वर के संग भी वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अब तुमको भेजता है ताकि तुम लोगों के जीवनों में ज्योति ला सको। आइए सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद के संग हम तेरे चरणों में आते हैं और तुमसे बोलते हैं प्रभु, इन सभी लोगों को ज्योति का जो आप आज आपने वचन दिया है, धन्यवाद करते हैं, इनकी जिंदगी में और ज्योति चमका और उनको शाइनिंग दे, उनको चमकदार बना दे प्रभु यीशु के नाम से, ताकि ये जगत की ज्योति वो दिखाई दे सके इनके जीवन के द्वारा। धन्यवाद सारी बातों के लिए। वचन जिन्होंने सुना है इन सभी को आशीष कीजिएगा। इन जीसस नेम आई प्रे, यीशु नासरी के मान नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आमीन।